नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंसिडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at the origin. We wish to calculate electric potential at point P located at a distance r फ्रॉम इट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लिया यहाँ पे जो कि ओरिजिन में प्लेस्ड है, ठीक है। इस ओरिजिन में प्लेस्ड है, मेरा एम क्या है कि इस पी पॉइंट पे जो कि इस ओरिजिन से आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। क्लियर है? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें डेफिनेशन से कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट पे आने तक का जो वर्क डन है दैट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी से P पॉइंट की तरफ मेरे को आना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं मान लेता हूँ इस Q0 चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से इस इन्फिनिटी पॉइंट से P पॉइंट पे। तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज दैट विल बी दी पोटेंशियल। तो मैंने यही माना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एक इन्फिनिटी पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, P पॉइंट तक आता हूँ। बट एक बात बताइए, क्या मैं इन्फिनिटी पॉइंट से डायरेक्ट P पॉइंट तक आ सकता हूँ क्या? नहीं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट मान लेता हूँ कि मैं पहले मानता हूँ कि इन्फिनिटी से A पॉइंट पे आया। कहाँ पे आया? A पॉइंट पे। मैं मान लेता हूँ कि चलो इस A पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉजिटिव क्यू चार्ज से कितनी है, x। साथ में मैं क्या किया, A से छोटा सा डिस्टेंस में मान लिया B चला। इसे A से B मूव करने में कितना डिस्टेंस मैंने मूव किया, dx, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेशन करता हूं। जब मैं A से B मूव किया, पहले मैं मान लेता हूं कि अगर जैसे A पॉइंट पे पहुंचा, A पॉइंट पे मेरा फोर्स कितना लगता है ये देखते हैं कि फोर्स ड्यू टू प्लस Q चार्ज ऑन Q0 एट पॉइंट A। यहां पे फोर्स कितना लगेगा, यस 1/4πε0 आपका हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल Q0 अपॉन यहां पे डिस्टेंस कितनी थी, x²। ये किसका था, फोर्स। अब मैं बात करता हूं कि जब A से पॉइंट B तक मूव किया तो मैंने छोटा सा डिस्टेंस dx मूव किया, तो वर्क डन कितना लगा मेरे को, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम A to B, it will be denoted by say dw, छोटा सा वर्क डन will be nothing but force into dx, force dot dx। अब ये बताइए कि अगर आप ध्यान से देखें कि फोर्स ये पॉजिटिव है तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इधर। बट हम डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहे हैं, इधर। डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। वो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, dw will be nothing but f dx cos 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देता हूं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। क्लियर है? तो cos 180 कितना होता है, -1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा dw इज इक्वल टू -fdx। इस वैल्यू को यूज कर दो, ये फोर्स तुम्हारा जो निकाले थे, तो इट विल बी नथिंग बट dw इज इक्वल टू -1/4πε0 Q0 अपॉन x² dx। ठीक है। अगर अपने को मेरे को बोलूं कि टोटल वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, मैं मान लेता हूं कि टोटल वर्क डन to move a charge from infinity to P, ये कितना होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वर्क डन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा इन्फिनिटी से P के लिए, तो दैट विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dw। अब लिमिट क्या हो जाएगी, जब इन्फिनिटी से आ रहा हो यहाँ पे इसका जो पोजीशन कितनी r, तो इट विल बी नथिंग बट इन्फिनिटी से टू r ये वाला फोर्स, यानी कि इट विल बी नथिंग बट
-1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पे काम करता हूँ, माइनस पूरे जो कांस्टेंट वाले टर्म्स है इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से लेके r तक x टू द पावर -2 dx। क्लियर है। इसको ऐसे ही रख देता हूँ माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आप लोग का x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। लिमिट क्या रहेगी इन्फिनिटी से आर। कौन से कॉन्सेप्ट चाहिए आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx विल बी नथिंग बट x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है। यहाँ पे मैं देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा तुम्हारा x टू द पावर -1 अपॉन -1 और ये आ जाएगा इन्फिनिटी से r। एक काम करता हूँ, इस -1 और इस माइनस को पॉजिटिव कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन एक्स। एक्स और -1 का मतलब होता है 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से लेके r। अब लिमिट पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है। दिस विल बी योर वर्क डन, दिस विल बी योर वर्क डन, नॉट पोटेंशियल। अब मेरे को क्या करना है, बाय डेफिनेशन जाना है पोटेंशियल के। तो अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, देयरफॉर अगर मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो बाय डेफिनेशन जाता हूं, देयरफॉर बाय डेफिनेशन V इज इक्वल टू W अपॉन चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारा V हो जाएगा पर यूनिट चार्ज। अगर Q नॉट डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। So this is the potential due to a single charge। ठीक है। तो क्लियरली यहां से आपको पता चल रहा है कि ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपका पोटेंशियल का। और एक और चीज पता चला कि यहाँ पे भी जो V है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, ना कि उसकी पावर से। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।